फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन वाला चैप्टर चल रहा था और उसके अंदर क्या है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के 3 पार्ट हमने पूरे कर लिए। तो पिछले जो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन लेक्चर नंबर 23 से शुरू हुआ था, 23 में हमने पढ़ा था सिंगल स्लिट से फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, 24 नंबर लेक्चर हमारा था डबल स्लिट से फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, 25 नंबर था एन स्लिट से फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन का पहला पार्ट और 26 नंबर जो है वो हमने आज सुबह ही अपलोड किया है। उसके अंदर हमने क्या बताया था, सेकंड पार्ट एन स्लिट का। आज अपने लेक्चर नंबर 27 है ऑप्टिक्स का। उसके बाद ऑप्टिक्स का एक बार जो पिछले 1-2 महीने से चल रहा है वो सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि उसके बाद आपका ऑप्टिक्स का जो है ये इसके बाद एक लेक्चर शायद और बने, नहीं तो इतना ही है कि शायद ये लास्ट लेक्चर भी हो सकता है और बीएससी की जो ऑप्टिक्स है उसके लेक्चर खत्म हो जाएंगे। आज हम पढ़ेंगे रिजॉल्विंग पावर एंड लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, यानी कि विभेदन क्षमता और विभेदन सीमा। सबसे पहले एक एग्जांपल ध्यान रखो, आप रेलगाड़ी की पटरियों के बीच में खड़े होते हो, जब उस टाइम ध्यान रखो, पहली बात तो ट्रेन नहीं आ रही होनी चाहिए, उस टाइम खड़े होकर देखना कभी, और रेलगाड़ी की पटरी को ऐसे दूर तक देखना। स्टार्टिंग में दोनों रेलगाड़ी की पटरियां आपको पूर्णतः विभेदित, टोटली रिजॉल्व्ड दिखेंगी, अलग अलग दिखेंगी, एक पटरी अलग है दूसरी अलग है। आंखों को दूर लेते जाना, एक टाइम ऐसा आएगा दोनों रेलगाड़ी की पटरियां आपस में मिल जाएंगी। जब दोनों रेलगाड़ी की पटरियां आपस में मिल जाएंगी उस टाइम दोनों पटरियां अलग अलग दिखना बंद हो जाएंगी। इसका रीजन क्या है, हमें वे ही ऑब्जेक्ट, हम उन ही 2 ऑब्जेक्टों को पूर्णतः आंखों से विभेदित कर पाएंगे। हमारी आईज जो है, जो हमारी आईज के ऊपर 2 ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए जैसे मैंने बोला ये 2 मार्कर है, ये दोनों मार्कर यहां पर है, ठीक है। मेरी जो आईज है वो इन 2 मार्कर को तब तक ही अलग अलग देख पाएगी जब तक इन दोनों मार्कर से आने वाली रे ऑफ लाइट मेरी आंख के ऊपर आके, आंख के बिल्कुल मिडल में, अगर दूरी बहुत ज्यादा है तो आप दोनों आंखों के बीच की डिस्टेंस ज्यादा नहीं रहती है ना। मेरी आईज के ऊपर आके अगर ये एंगल 1 मिनट से ज्यादा का बनाएंगी, 1 मिनट होता है 1/60 डिग्री, और इसको 1 के ऊपर ऐसे लगा के शो करते हैं 1 मिनट, यानी कि मेरी जो आईज है वो इन्हीं भी 2 ऑब्जेक्ट को तब तक अलग अलग देखेगी जब तक उन दोनों से आने वाली रे ऑफ लाइट मेरी आईज पर आके एंगल 1 मिनट से ज्यादा बनाएंगी। जैसे यहां देखिए ये 2 ऑब्जेक्ट थे, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2, इन दोनों से जो रे ऑफ लाइट आ रही है मेरी आईज के ऊपर वो डेल्टा थीटा एंगल बनाती है, और ये डेल्टा थीटा एंगल 1 मिनट से ज्यादा होना चाहिए, तो मुझे ये अलग अलग दिखेंगे। देखो ये अलग अलग दिख रहे हैं, दोनों ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं जो बोर्ड पे बनाए हैं, यानी कि कंप्लीटली रिजॉल्व्ड। कंप्लीटली रिजॉल्व्ड का मतलब पूर्णतः विभेदित। ये जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं, ध्यान दो, ये दोनों ऑब्जेक्ट मुझे ये जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं ये कंप्लीटली रिजॉल्व्ड हो जाएंगे क्योंकि दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट अलग दिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट अलग दिख रहा है। दोनों ऑब्जेक्ट जब हमें अलग अलग दिखते हैं तो उनको कहते हैं कंप्लीटली रिजॉल्व्ड, पूर्णतः विभेदित। ये क्यों दिख रहे हैं अलग अलग, क्योंकि हमारी आंखों के ऊपर ये दोनों ऑब्जेक्ट कितना एंगल बनाते हैं, 1 मिनट से ज्यादा का एंगल बनाते हैं। अब ये 1 मिनट की कैलकुलेशन कैसे की, वैज्ञानिकों को पता कैसे चला कि 1 मिनट से ज्यादा का कोण होगा, अगर एंगल होगा तभी मेरी आंखों को पूर्णतः दोनों अलग अलग दिखेंगे। ये 2 मार्कर हैं, दोबारा बता रहा हूं, ये दोनों मार्कर हमारी आईज के ऊपर अगर 1 मिनट से यहां से जो रेज आएगी यहां तक आ रही है, जैसे ये आ रहे हैं, मान लो ये पहला मार्कर है, दूसरा है, मेरी आईज के ऊपर अगर एंगल 1 मिनट से ज्यादा का बनाएंगे 1/60 डिग्री से, तो ही मेरी आंखें इनको अलग अलग देख पाएगी, वरना ये मिक्स हो जाएंगे। जैसे रेलगाड़ी की पटरियों का एग्जांपल लिया, दूर देखोगे तो रेलगाड़ी की पटरियां जो दूर से एक ही मिल जाएंगी आपस में, ऐसे दिखेगा जैसे एक ही लाइन है। वो क्यों, क्योंकि वहां से जो दूर से जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो आईज के ऊपर एंगल क्या बना रही है, 1 मिनट से कम बनाने लगी। जैसे ही 1 मिनट से कम बनाने लगी वहां पर क्या हो गया, मिक्सअप हो गया सारा कुछ, वहां पे दोनों देखिए एक दूसरे के अंदर मिल गए, ये दोनों अब अविभेदित है, अनरिजॉल्व्ड। इस केस के अंदर दोनों अविभेदित है। अब इन दोनों को अनरिजॉल्व्ड बोलेंगे क्योंकि ये जो डेल्टा थीटा इस केस के अंदर ये लेस देन 1 मिनट है, और ये जो डेल्टा थीटा है ये ग्रेटर देन 1 मिनट है। और अगर डेल्टा थीटा पूरा 1 मिनट हो तो उसको बोलते हैं जस्ट रिजॉल्व्ड।
यानी कि मात्र विभेदित। मात्र विभेदित मतलब उस केस में दोनों एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, ऐसे केवल विभेदन दिखाई देता है, उसको कहते हैं मात्र विभेदित। उस केस के अंदर जो हमारा डेल्टा थीटा होता है वो इक्वल टू 1 होता है, 1 मिनट 1/60 डिग्री। उस केस के अंदर ऐसा होता है ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2 जो होता है वो मेरे पास इस तरीके से अपनी प्रॉपर्टी शो करता है। अब ये वैल्यू कैसे निकाली 1 मिनट की, जैसा मैंने पहला भी बोला, ये ऐसे निकाली, एक स्केल होता है आपके पास, जो स्केल 15 सेंटीमीटर, जो भी आपके पास स्केल होता है 15 सेंटीमीटर वाला, 30 वाला भी, जो भी स्केल का एक सबसे छोटा खाना, यानी कि 1 सेंटीमीटर में 10 खाने होते हैं छोटे छोटे, उसमें एक छोटा डिवीजन, स्मॉल डिवीजन, वो होता है 1 मिलीमीटर का, 1 मिलीमीटर का होता है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 का भाग दोगे तो 1 मिलीमीटर आता है, यानी कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, उस तरीके से। तो 1 मिलीमीटर का वो छोटा खाना जो होता है ना, 2 छोटे खाने कितनी दूर होते हैं 1 मिलीमीटर, तो 2 छोटे खाने जो 1 मिलीमीटर दूर होते हैं, यानी कि अगर ये इस तरीके से मैं स्केल बना के बताऊं तो ये मान लीजिए मैं 2 ही खाने शो करूं इस तरीके से, आगे तीसरा खाना बना दिया, आगे स्केल चलता जाएगा, डैश डैश कर देते हैं। ये जो 2 खाने हैं ये वाले, ये 1 मिलीमीटर दूर होते हैं, समझ गए? ये 1 मिलीमीटर दूर 2 खाने कितनी दूर लेके जाऊं कि ये अलग अलग दिखाई दे। अब उन खानों को क्या करता हूं, मैंने ऐसे पकड़ लिया स्केल, और स्केल को मैं धीरे धीरे दूर ले जाता गया, दूर ले जाता गया, दूर ले जाता गया। एक टाइम ऐसा आ जाएगा स्केल के ऊपर जो सारे खाने मिले हैं 1-1 मिलीमीटर दूर, सारे धूमिल हो जाएंगे, एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएंगे। 2 खाने पूर्णतः विभेदित नहीं रहेंगे, ये कंप्लीटली रिजॉल्व नहीं रहेंगे, क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे मात्र विभेदित। कितनी दूरी पर हो जाएंगे, जस्ट रिजॉल्व हो जाएंगे एक टाइम पर जाकर, और जस्ट रिजॉल्व कितने पर होंगे, कहते हैं वैज्ञानिक कहते हैं अगर ये आप इसको ले जाओ 3.6 मीटर की दूरी पर, 3.6 मीटर की डिस्टेंस अगर मेरी आईज से इस स्केल की हो जाए ऐसे 3.6 मीटर, तो उसके बाद मुझे ये दोनों खाने जो है एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, ये जस्ट रिजॉल्व हो जाते हैं। उसको थोड़ा सा और दूर कर दें, थोड़ा सा और दूर कर दें तो वो हो जाएंगे अनरिजॉल्व, थोड़ा सा निकट ले आए तो हो जाएंगे कंप्लीटली रिजॉल्व। तो उस जो दूरी को, इसका मतलब डेल्टा थीटा एंगल हो जाएगा ये वाला, हो जाएगा ना, यानी कि ये वाला जो एंगल हो जाएगा ये डेल्टा थीटा हो जाएगा। और डेल्टा थीटा एंगल आप जानते हैं आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क क्या है 1 मिलीमीटर, रेडियस क्या है 3.6 मीटर, समझ गए? तो आर्क क्या 1 मिलीमीटर ऊपर लिख दिया, रेडियस है 3.6 मीटर नीचे लिख दिया, आर्क अपॉन रेडियस, यानी कि यहां पर जो ये है आर्क बनेगा 1 मिलीमीटर का, और यहां से आइज तक जो बनेगी ये रेडियस, आर्क रेडियस, समझ गए? 3.6 मीटर रेडियस। सॉल्व किया इसको, ऊपर मिलीमीटर था 10⁻³ कर दिया रेडियन, रेडियन को डिग्री में बदलना है, 180 डिग्री अपॉन पाई का डिवाइड कर दीजिए, ये आ गया 1 मिनट या 1/60 डिग्री। इसका मतलब ये आंसर मेरे पास आ गया जिसकी बात हम कर रहे थे। ये आपके पास कंप्लीट हो जाता है रिजॉल्विंग पावर। अब जो ये डिस्टेंस होती है ना ये वाली, इस डिस्टेंस को कहते हैं विभेदन सीमा, रेजोल्यूशन लिमिट। जितनी दूरी तक मुझे ऑब्जेक्ट अच्छे से दिखाई देते हैं अलग अलग, वो डिस्टेंस, रेलगाड़ी की पटरियां जितनी दूरी तक मुझे अलग अलग दिखेंगी वहां तक की डिस्टेंस होती है रिजोल्यूशन लिमिट, विभेदन सीमा। और उसके बाद वो क्या हो जाती है, अनरिजॉल्व हो जाती है। उससे पहले रहती है जस्ट रिजॉल्व, बीच में आती है, और कंप्लीटली रिजॉल्व तो उससे निकट आ जाए तो रहती है। अब ये जो विभेदन क्षमता होती है, रिजॉल्विंग पावर होती है, ये 1 अपॉन रेजोल्यूशन लिमिट होती है, ठीक है, 1 अपॉन रेजोल्यूशन लिमिट। अब बात करेंगे टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर कैसे निकालें, दूरदर्शी की रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के अंदर आपको पता है लेंस लगे होते हैं, अभिदृश्यक लेंस और अभिनेत्र लेंस, ऑब्जेक्ट लेंस एंड आई पीस लेंस। उसके अंदर से जो ऑब्जेक्ट की ओर लेंस होता है उसकी बात कर लेता हूं, आईज की ओर वो उसकी बात भी कर सकते हैं।
अब रैले की विभेदन क्षमता वाला, रैले की विभेदन कसौटी वाला टॉपिक हमने अभी किया नहीं, वो उसको करेंगे। उसके पहले एक चीज बस ध्यान रखो, रैले ने क्या बताया। रैले कहता अगर एक ऑब्जेक्ट के डिफ्रैक्शन पैटर्न का मैक्सिमम दूसरे के मिनिमा के साथ मैच कर जाए। एक तरीके से दो रे ऑफ लाइट आ रही है, ऐसे समझो, दोनों रे ऑफ, वो ऑब्जेक्ट की बात करता है रैले, लेकिन हम रे ऑफ लाइट को पढ़ रहे हैं। इसके अंदर एक रे ऑफ लाइट तो आ रही है बिल्कुल पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस की, मुख्य एक्सिस के समांतर आ रही है, वो तो जाके मिलेगी P पॉइंट पे। P पॉइंट पे मिलेगी तो वहां उचिष्ट बढ़ेगा, उसको तो मैंने थोड़ा सा डार्क किया हुआ है ग्रीन से, ये देखिए यहां पर इसका उचिष्ट आ गया, उसके बाद निम्निष्ट आ गया। ये मैक्सिमा देखो इस Q पॉइंट वाले मिनिमा के साथ सुपर इम्पोज कर रहा है, इसका उचिष्ट इसके निम्निष्ट के साथ संपाती है ना, और इसका निम्निष्ट इसके उचिष्ट के साथ संपाती है। ये जो सिचुएशन होती है इसको रैले कहता है मात्र विभेदित, जस्ट रिजॉल्व। कहने का मतलब अगर ये दोनों इससे क्लोज आ जाएं तो हो जाएंगे अनरिजॉल्व, ये वाला अनरिजॉल्व ऑब्वियस है, और अगर ये इससे दूर चले जाए तो हो जाएंगे कंप्लीटली रिजॉल्व। यही तो पढ़ा है हमने। अगर इससे निकट आ गए तो हो जाएंगे अविभेदित, मिक्स हो गया ना पैटर्न, और अगर इससे दूर चले गए तो क्या हो जाएंगे पूर्णतया विभेदित। ये रैले ने बताया। रैले कहता है ये अच्छी सिचुएशन है, मैक्सिमा मिनिमा के साथ सुपर इम्पोज करें और इसका मैक्सिमा इसके मिनिमा के साथ, बहुत अच्छा है, इसको बोलेंगे जस्ट रिजॉल्व। सबसे अच्छी कंडीशन यही है। इससे निकट आ जाए तो धूमिल हो जाएंगे, दिखेंगे कि नहीं, मिक्स हो जाएंगे एक दूसरे के अंदर, जैसे रेल की पटरियां एक ही हो जाती है दूर जाके। और अगर उससे निकट, कहने का मतलब अगर इससे थोड़ा दूरी बढ़ा देंगी तो उस केस के अंदर ये हो जाएंगे पूर्णतया विभेदित, कंप्लीटली रिजॉल्व। ये हमारे भाई साहब रैले ने बताया। अब बात करते हैं टेलीस्कोप के बारे में। वही है जो थीटा एंगल पर आ रही है वो यहां मैच कर रही है, और जो किसी और एंगल पर सीधी आ रही है पैरेलल, वो यहां मैच कर रही है। ठीक है, ये फार्मूला हम अच्छे से निकाल चुके हैं। हमने जॉन प्लेट में भी निकाला था, उसके बाद आगे वाले टॉपिक में निकाला। अल्फा और थीटा 1.22 लैम्डा बाई ए होता है, कैलकुलेशन करके देख सकते हो। लैम्डा बाई ए आएगा, जहां से साइन थीटा निकालोगे, वो x अपॉन ए आएगा। ये x होता है अपने पास, है ना, इस तरीके से निकालते हैं। तो x अपॉन ए आएगा, वो x अपॉन ए जो होता है वो हो जाता है लैम्डा अपॉन ए जो हमने किया था। तो यानी कि, लेकिन आपको याद रखना है जो एरी ने दिया था, एरी ने उसको 1.22 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो एरी 1.22 से मल्टीप्लाई करके उसको कहता है ये होता है। ये जो चीज होती है ना अल्फा और थीटा, आप खुद बताओ ये अल्फा और थीटा क्या है। हम अभी तो पढ़ा रहे हैं कि ये जो एंगल होता है इसी एंगल को कहते हैं क्या, विभेदन सीमा। ये एंगल ही क्या होता है, रिजॉल्विंग पावर। ठीक है, तो रिजॉल्विंग पावर है, विभेदन सीमा ये एंगल है। और ये एंगल कब देखना है हमें, जब वो जस्ट रिजॉल्व है ना, जब जस्ट रिजॉल्व है तो एक मिनट आता है, समझ गए, 1 मिनट आता है जब वो जस्ट रिजॉल्व है। लेकिन हर केस में 1 मिनट जरूरी नहीं है, कुछ केसों में कम ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि उसको इफेक्ट पड़ता है, हीट का इफेक्ट पड़ता है, गर्मी सर्दी उन चीजों का इफेक्ट पड़ता है, आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है उस पर, ह्यूमिडिटी का, और भी बहुत सारी हवा का भी इफेक्ट पड़ता है, एयर किस तरह बह रही है, बहुत चीजों का इफेक्ट पड़ता है। लेकिन आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि लगभग 1 मिनट आता है सभी केसेस में, आइडियल केस। ये जो एंगल थीटा है खुद देख लो, एंगल थीटा इन दोनों के बीच में है ना, यही टेलीस्कोप पे हमारी आंख यहाँ पर तो होगी, तो हमारी आंख पे एंगल बनता है थीटा, अल्फा थीटा बन रहा है। तो वही एंगल क्या है, रिजॉल्विंग पावर। और रिजॉल्विंग पावर का रिजॉल्विंग लिमिट का 1 अपॉन कर दे, रिजॉल्विंग पावर आ जाती है। यानी कि दोनों एक दूसरे का पॉजिटिव होते हैं, पावर और लिमिट, इतना याद रखना है। विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता पॉजिटिव होते हैं, तो इसका पलट दिया इसको, बस रिजॉल्विंग पावर लिमिट थी, पलटते ही रिजॉल्विंग पावर बढ़ गई। 1.22 लैम्डा बनेगा, a by 1.22 लैम्डा आ गया, इसमें कुछ भी नहीं है। ये आपका क्या हो गया, इसका 2 पार्ट कंप्लीट हुए। इसके बाद बचता है इसका रैले की विभेदन कसौटी, उस पे हम अलग से लेक्चर बनाएंगे।